यार, सुबह हो गई। कल रात की वजह से मेरा दिमाग अभी भी धुंधला है और मैं अपनी किचन में जॉम्बी की तरह खड़ी हूँ। केतली सिसक रही है, फूलों वाले पर्दों से धूप छनकर आ रही है और मेरा फोन एक खाली हार्ड सेल्टजर कैन के पास पड़ा है। मैंने अपने फेवरेट ग्रे फजी सॉक्स पहन रखे हैं क्योंकि कंफर्ट तो जरूरी है, समझे। मैं अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। वही ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है जो मेरी थेरेपिस्ट ने सिखाई थी। 5 चीजें जो मैं देख सकती हूँ, चेक। अब 4 चीजें जो मैं छू सकती हूँ। मैं अपने मेसी कर्ल्स को माथे से हटाती हूँ, ठंडे काउंटर पर झुकती हूँ और अपनी सुपर सॉफ्ट पजामा शर्ट से खेलती हूँ। फर्श पर पैर थपथपाना, यह चौथी। मैं अभी भी एक हॉट मेस हूँ, लेकिन चलो, प्रोग्रेस तो है। फिर मुझे अपने पीछे किचन में आदित्य के आने की आवाज सुनाई देती है। केतली पागलों की तरह सीटी बजा रही है और वो सिंक में गिलास खनखना रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। 3 चीजें जो मैं सुन सकती हूँ, है ना? आदित्य मग लेने के लिए मेरे ऊपर से झुकता है और अचानक मैं उसकी खुशबू में डूब जाती हूँ। ये बारिश के बाद के जंगल जैसी महक है, जिसमें विंटर ग्रीन च्युइंगम की हल्की सी खुशबू मिली हुई है। 2 चीजें जो मैं सूंघ सकती हूँ, चेक। वो मेरी चाय का डिब्बा उठा रहा है और मैं अभी भी उसकी तरफ पीठ की खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अभी कल रात के ड्रामे से निपटने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम किस नंबर पर हो? वो पूछता है, और यार, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। बस एक और इंद्रिय बाकी है। मैं अपने होठों को छूती हूँ, जहाँ अभी भी कल रात के किस का स्वाद बाकी है। शहद की तरह मीठा, लेकिन किसी भी ड्रिंक से कहीं ज्यादा नशीला। लगभग हो गया। मैं गहरी सांसें लेते हुए बुदबुदाती हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सकूं। आखिरकार मैं उसकी तरफ मुड़ती हूँ और ओह माय गॉड, क्या वो मेरा रोब पहने हुए है? वो काउंटर पर टिका हुआ है, नींद से भरी आंखों के साथ एकदम क्यूट लग रहा है। ये बहुत आरामदायक है, आन्या, वो एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहता है। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। मुझे पता है, मैं कूल बनने की कोशिश करते हुए कहती हूँ। फिर वो जम्हाई लेता है और अपना पैर मेरे पैर से रगड़ता है। तुम्हारे स्लीपर्स भी, वो जोड़ता है। मैं नीचे देखती हूँ और पाती हूँ कि वो मेरे गुलाबी स्ट्रॉबेरी स्लीपर्स पहने हुए हैं। वे उसके लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन यह थोड़ा क्यूट लगता है। वो मेरे सामने एक टी बैग लहराता है और मैं उसे पकड़ लेती हूँ। हमारे हाथ एक पल के लिए छूते हैं। मेरा पूरा शरीर आग की तरह गर्म हो रहा है, लेकिन मैं नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाय को सूंघती हूँ। कैमोमाइल, भगवान का शुक्र है, शायद ये मेरे तनाव को कम कर देगी। हम चुपचाप अपनी चाय बनाते हैं और मैं हर छोटी आवाज और हरकत के प्रति बहुत सजग हूँ। ये सब इतना परिचित है, फिर भी कल रात के किसके बाद कुछ अलग सा लग रहा है। आदित्य ऐसे चिल कर रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर फ्रीक आउट हो रही हूँ। वो मेरी किचन में खड़ा है, मेरे कपड़े पहने हुए, मेरी चाय पी रहा है और बिना जाने मेरा दिल थामे हुए है। अचानक वो बम फोड़ता है। तो क्या हम कल रात के बारे में बात करेंगे? मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मैं बहुत तेजी से बोल देती हूँ, नहीं। मैं अपने मग को ऐसे घूर रही हूँ जैसे उसमें दुनिया के सारे राज छिपे हों। वो मेरे कंधे से टकराता है, मुझे खुलने के लिए कोशिश कर रहा है। अरे यार, आन्या, वो कहता है, और मुझे लगता है मैं अभी भड़क जाऊंगी। फिर उसे ध्यान आता है कि मैं कांप रही हूँ, ठंड से ज्यादा नर्वस होने की वजह से, लेकिन वो ये नहीं जानता। अगले ही पल वो मेरा रोब उतारकर मुझे पहना रहा है। ये अभी भी उसके शरीर की गर्माहट से गर्म है और मैं उसकी खुशबू में डूब रही हूँ। ये टॉर्चर है, लेकिन सबसे बेस्ट वाला। मुझे उस पर क्रश आए 10 साल हो गए हैं और अब मैं फ्रीज हो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस नई सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। बेहतर लग रहा है? वो पूछता है और मैं सोचती हूँ, यार, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना बेहतर नहीं है। मैं लगभग अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। मैं किसी तरह बुदबुदाती हूँ, अपने टी बैग से खेलते हुए, जैसे कि ये दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। वो अब मेरी तरफ मुड़ा हुआ है और मैं उसके पैरों को मेरे छोटे स्लीपर्स में देख रही हूँ, हंसने या रोने या दोनों की कोशिश करते हुए। फिर वो मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाता है और मैं उसकी उन प्यारी आंखों में देख रही हूँ। हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? वो पूछता है और मैं कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ।
मेरा दिमाग कल रात की याद में चला जाता है। उसकी बहन की शादी, मेरे सोफे पर आखिरी हार्ड सेटजर शेयर करना, उसके स्पीच के दौरान फेल हुए जोक पर हंसना, और फिर बैम, मेरे बेवकूफ दिमाग ने फैसला किया कि ये किस सब कुछ ठीक कर देगा। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं हुआ। इसने मुझे और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर दिया और अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं इसे टालने की कोशिश करती हूँ। मेरी आवाज कांपती है क्योंकि ये डील का हिस्सा था, याद है? मैं तुम्हारी फेक डेट थी शादी के लिए। हम एक रात के लिए नाटक कर रहे थे। अब एक नया दिन है। मैं अंदर से क्रिंज करती हूँ जब मुझे याद आता है कि हमने पूरी रात फेक डेटिंग और सिंड्रेला की बातों पर मजाक किया था। जब उसने मुझे सोफे पर खींचा तो मैं एकदम खुश हो गई थी। हम आधी रात तक फेक डेट पर हैं, मैंने कहा, जैसे कोई डिस्काउंट डिज्नी प्रिंसेस। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने पूरी रात मुझे किस करना चाहा, और बूम, मेरा दिल फट गया। लेकिन अब दिन की कड़ी रोशनी में मैं पैनिक कर रही हूँ, लेकिन आदित्य इसे जाने नहीं दे रहा। तो बात करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक कि इस बारे में भी नहीं कि तुम कैसे पैनिक होकर मुझे अपने सोफे पर छोड़ गई जब हमने किस किया। वो दबाव डालता है और मैं अंदर से मर रही हूँ। मेरा दिमाग एक लूप में है, सबसे खराब स्थिति के परिदृश्यों को खेलते हुए। ये एक गलती थी, इसका कोई मतलब नहीं था। चलो बस दोस्त बन जाते हैं। इस सब से बचने में 10 साल, और मैंने एक टकीला से भरे रात में सब खराब कर दिया। क्या आप उन दोनों के बीच का टेंशन महसूस कर रहे हैं? अगर आप उनके लिए इमोशंस महसूस कर रहे हैं तो कमेंट्स में एक हार्ट छोड़ें। प्लीज आन्या, कुछ तो कहो। आदित्य विनती करता है और उसकी आवाज अलग लगती है। मैं उसे एक झलक देने की हिम्मत करती हूँ और ओ माय गॉड, वो बर्बाद सा लग रहा है। उसकी आंखें सामान्य से गहरी हैं, गाल लाल हैं और वो नर्वस होकर काउंटर पर ठपठपा रहा है। मुझे एहसास होता है कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ जो फ्रीक आउट कर रही हूँ। हर बार जब वो मेरी चिंता के हमलों के दौरान मेरा सहारा बना, मैंने उसके लिए इतना तो करना ही है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, अपनी शांति खोजने की कोशिश करते हुए। वो धीरे से मेरी माथे पर थपकी देता है, जिससे मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ जाती है। कृपया मुझे बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? वो पूछता है और मैं एक पल के लिए लगभग हंस पड़ती हूँ। मैंने हमेशा सोचा है कि क्या हमारे बीच कुछ और है, जैसे कि हम सालों से किसी बड़े चीज के किनारे पर हैं। लेकिन ये भी बहुत डरावना है, समझे? अगर हम इसे खराब कर दें, अगर इसके बाद हम फिर से सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकें। मैं दोस्त बने रहने के बारे में कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हूँ, लेकिन जो निकलता है वो बिल्कुल अलग होता है। तुम्हारी स्पीच में शादी के दौरान तुम्हारा क्या मतलब था? वो नहीं था जो तुमने प्रैक्टिस किया था? आदित्य थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपनी गर्दन के पीछे खुजाते हुए, जैसे वो हमेशा तब करता है जब वो नर्वस होता है। क्या मेरे इम्प्रोव से प्रभावित नहीं हुई? वो मजाक करता है, लेकिन उसकी आवाज अजीब सी है। उसे इस बार असंतुलित देखना बड़ा अजीब है। आमतौर पर वो मेरा स्थिर सहारा होता है, लेकिन अब वो खुद ही बेचैन है। अजीब तरीके से इससे मुझे और भी हिम्मत मिलती है। मैं तय करती हूँ कि बस बैंडेड को खींच दूं। अगर तुम्हें किसका पछतावा है तो बस मुझे बता दो, मैं कहती हूँ। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। हम वापस उसी तरह से जा सकते हैं जैसे पहले थे। ये सब कभी हुआ ही नहीं। जो चाहो, मैं सबसे खराब के लिए तैयार हूँ, उसके दोस्त जॉन में वापस जाने के लिए। लेकिन फिर वो मुझे उन आंखों से देखता है, अब पूरी तरह से तूफानी और गंभीर, और कहता है, मुझे नहीं। मेरा सीना जैसे फटने वाला है और मुझे आंसू आने लगते हैं। शिट, मैं सोचती हूँ वो तो अब दोस्त भी नहीं बनना चाहता। मैं समझती हूँ, मैं गला घोंटते हुए कहती हूँ, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए कि मैं ही अकेली थी जिसके पास भावनाएं थीं। ये हमारी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहिए। आदित्य का चेहरा 2 सेकंड में लगभग 5 अलग अलग भावनाओं से गुजरता है। उसकी माथे पर शिकन आती है, फिर उसकी आंखें नरम पड़ती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस पल को देख सकती हूँ जब उसे समझ में आता है। वो समझ रहा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं अंदर से मर रही हूँ। ये मेरे 3 बजे की चिंता में डूबने से भी बदतर है। वो मेरा हाथ पकड़ता है और मैं ये तुम नहीं, ये मैं हूं कि स्पीच के लिए तैयार हो रही हूँ। यहाँ तुम गलत हो आन्या, वो कहता है, और मैं सोचती हूँ, शानदार, वो तो दोस्त भी नहीं रहना चाहता।
लेकिन फिर वो यादों के बारे में बात करना शुरू करता है। याद है जब भी हम IHOP में थे और सर्वर ने मेरे गोद पर ओजे गिरा दिया था, तुम इतनी जोर से हंस पड़ी थी कि अपना ही ड्रिंक गिरा दिया। मैं उसे ऐसे देख रही हूँ जैसे वो पागल हो गया हो। वो आगे बढ़ता है। या वो बार जब मुझे कोई नहीं मिला और तुम मुझसे मिलने आई थी, हम 2 बजे तक कैराओके करते रहे। मैं हंसने से रोक नहीं पाती जब मुझे याद आता है कि उसने उबर ड्राइवर से कहा था कि वो राजकुमार पुनर्जन्म है। कल वो जारी रखता है। जब मैंने तुम्हें शादी के लिए उठाया और तुमने मुझे गले लगाया और मेरे कान में हाय वहाँ फेक डेट फुसफुसाया। मेरी त्वचा आग की तरह जल रही है और मैं इतनी उलझन में हूँ। हमारी दोस्ती वाकई में जैसी है वैसी ही परफेक्ट है, मैं कहती हूँ उसे कोई रास्ता देने की कोशिश करते हुए। लेकिन आदित्य सिर हिलाते हुए कहता है, और मैं पूरी तरह से खो गई हूँ। नहीं आन्या, मैंने स्क्रिप्ट से हटकर कहा, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों में तुम्हारे साथ हर उस पल के बारे में सोच रहा था जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था। मुझे उस किस का पछतावा नहीं है। तुम ही नहीं, मेरे पास भी भावनाएं हैं। ओह माय गॉड, अब मैं सच में रो रही हूँ, लेकिन जैसे खुशियों के आंसू। और तुमने ये कल रात हमारी फेक डेट के दौरान ही समझा? मैं पूछती हूँ, अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। वो मुझे और करीब खींचता है और अचानक मैं उसके सीने से चिपक गई। मैंने इसे बहुत बहुत समय से जाना है, वो मेरे बालों में कहता है, और मैं सच में पिघल रही हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूछती हूँ, दोनों खुश और थोड़ी नाराज महसूस करते हुए कि उसने ये राज रखा। वो हंसता है और मेरे माथे पर किस करता है। तुम ही नहीं जो डर महसूस कर सकती हो, समझी? और यार, ये तो कुछ अलग ही है। मैं अपनी ही चिंताओं में इतनी उलझी रही कि कभी सोचा ही नहीं कि वो भी फ्रीक आउट कर रहा होगा। राहत की लहर मुझ पर छा जाती है और मैं अचानक से खुश हो जाती हूँ। तो मैं तुमसे ज्यादा समय से प्यार कर रही हूँ, हमेशा से, मैं कहती हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं अपने प्यार का इजहार करते हुए भी प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आदित्य ऐसे हंसता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। तुम्हारी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति ये मेरी लिस्ट में है, वो कहता है, और मैं सोचती हूँ उसके पास एक लिस्ट है। मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं स्टन्ड हूँ, लेकिन सच में नहीं। जैसे एक हिस्सा हमेशा सोचता था कि क्या वो भी ऐसा ही महसूस करता है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए बहुत डरी थी। क्या तुम जानते थे कि मैं भी ऐसा ही महसूस करती थी हमेशा से? मैं पूछती हूँ, अभी भी इस पर समझने की कोशिश कर रही। उसकी हाथ मेरे हाथ पर ऊपर नीचे चल रहे हैं और ये मुझे बेहतरीन तरीके से पागल कर रहा है। मुझे शक था वो स्वीकार करता है, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि सही समय का इंतजार करना होगा। मुझे पता है कि बदलाव तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। तुम्हारा दिमाग नए चीज को स्वीकार करने के लिए सही स्थान पर होना चाहिए। कल रात ऐसा लगा जैसे तुम वहां थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो या मुझे पछताओ। तुम्हारा वहां होना ही काफी था, लेकिन मैं हमेशा और चाहता था। आन्या, मैं तुम्हारे साथ प्यार में लगभग उतना ही हूं जितना तुम मेरे साथ हो। लगभग। फिर से वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। लगभग, मैं मुस्कुराते हुए दोहराती हूँ। आदित्य के हाथ अब मेरे चेहरे पर हैं और मैं कसम खाती हूँ कि मैं फटने वाली हूँ। जब हम फिर से किस करेंगे तो तुम मुझसे छिपने की कोशिश नहीं करोगी, है ना? वो पूछता है। उसकी आवाज बिल्कुल गहरी और सेक्सी है। मैं अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटती हूँ, उसे और करीब खींचते हुए। नहीं, मैं कहती हूँ, बिल्कुल साहसी महसूस करते हुए। मैं छिपने से थक चुकी हूँ। मैं 10 सालों से उबल रही हूँ और अब मैं उफन्ने के लिए तैयार हूँ। ये इमोशनल तनाव इतना घना है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। तभी चाय का टाइमर बजता है, पल को तोड़ते हुए। चाय तैयार है, आदित्य कहता है, और उसकी आंखें कभी मेरी आंखों से नहीं हटती। मैं मुस्कुराती हूँ, एक गर्माहट महसूस करते हुए जो चाय से नहीं है। मैं भी तैयार हूँ, मैं कहती हूँ, और ओह माय गॉड, क्या मैंने सच में ये कहा? लेकिन तुम जानते हो क्या, मैं इसे सच में मानती हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ, हमारे लिए, सब कुछ के लिए। अब कोई फेक डेट नहीं, अब कोई छिपना नहीं। इसे असली बनाने का समय आ गया है और मैं पूरी तरह से इसमें शामिल हूँ। और बस ऐसे ही हम फिर से किस कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये अलग है। ये शादी के बाद की नशे में डूबी आवेगपूर्ण चीज नहीं है। ये क्या होगा अगर, या शायद नहीं है। ये एक वादा है,
उसके होंठ नरम हैं लेकिन मांग करने वाले, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे हाथ उसके बालों में हैं, उसके हाथ मेरी कमर पर हैं, और हम इतने करीब हैं कि मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकती हूँ। या शायद वो मेरी है, किसे पता, किसे फिक्र है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सही लगता है, जैसे बेवकूफ़ी से बिल्कुल सही। हम अलग होते हैं, दोनों तेजी से सांस लेते हैं, और मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाती। ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ, हमेशा की तरह बेतुकी। आदित्य मुस्कुराता है, खुद पर गर्वित लगता है। हाँ, ओ माय गॉड, सच में। वो सहमत होता है। हम दोनों बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे एहसास होता है कि हमारी चाय शायद ठंडी हो रही है। लेकिन तुम जानते हो क्या, चाय को छोड़ो, हमें 10 साल की खोई हुई मौकों का मुआवजा भरना है। तो मैं कहती हूँ, कोशिश करते हुए कि सामान्य लगूं, और बुरी तरह से फेल हो जाती हूँ। उस लिस्ट में और क्या है? उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं, और अचानक किचन बहुत गर्म लगने लगता है। क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं? वो कहता है, और हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगले ही पल हम अपने बेडरूम की ओर स्टम्बलिंग कर रहे हैं, पीछे कपड़ों को रास्ते में छोड़ते हुए। मेरा रोब फर्श पर गिरता है जो उसने पहना था, उसके टी शर्ट के बाद, जो मैंने पहनी थी। हम हंसते और किस करते हैं, और ये सब बेतरतीब और परफेक्ट है। मैं उन बेजोड़ स्ट्रॉबेरी स्लिपर्स पर ठोकर खा जाती हूँ, और आदित्य मुझे पकड़ लेता है, मुझे घुमाते हुए ताकि मेरी पीठ दीवार से लगे। स्मूथ, मैं टीज करती हूँ, लेकिन मेरी सांसें रुक जाती हैं जब वो मुझ पर दबाव डालता है। मेरे पास ऐसे मूव्स हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे, वो फुसफुसाता है। और ओ माय गॉड, कब मेरा सबसे अच्छा दोस्त इतना हॉट हो गया? उसके हाथ हर जगह हैं, और मैं बेहतरीन तरीके से पागल हो रही हूँ। यहाँ गर्मी बढ़ रही है। अगर आप भी ये महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम आखिरकार बिस्तर तक पहुँचते हैं और उसमें लिपटे हुए गिर जाते हैं। एक पल होता है जब हम बस एक दूसरे को देखते हैं, दोनों तेजी से सांस लेते हैं। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? आदित्य पूछता है, हमेशा की तरह जेंटलमैन। मैं उसका चेहरा पकड़ती हूँ और उसे एक किस के लिए नीचे खींचती हूँ, जिसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज के बारे में इतना सुनिश्चित नहीं महसूस किया। मैं कहती हूँ, जब हम हवा के लिए ऊपर आते हैं, और ये सच है, सारी चिंता, सारे डर, सब खत्म हो गए हैं। यही वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए, उसके साथ। जो होता है वो जैसे, वाह, 10 सालों की दबाई हुई इमोशनल तनाव का सबसे बेहतरीन तरीके से फटना। आदित्य के हाथ और होंठ हर जगह हैं, और मैं भी पीछे नहीं हट रही। ये पैशनेट और नर्म है, कभी कभी थोड़ा अजीब भी, लेकिन उस असली ईमानदार तरीके से जो इसे और भी बेहतर बनाता है। हम एक पल हंस रहे हैं और अगले पल कराह रहे हैं। मैं पाती हूँ कि उसके कान के जस्ट नीचे एक संवेदनशील जगह है, और वो जानता है कि मैं अपनी साइड्स पर बहुत संवेदनशील हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को फिर से जान रहे हैं, लेकिन एक नए स्तर पर। जब हम आखिरकार एक साथ आते हैं तो ये बेहद तीव्र है। मैं तारे देख रही हूँ, और आदित्य मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। इसके बाद हम वहां पड़े हैं, पसीने में लथपथ और उलझे हुए, और मैं मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रही। तो मैं उसकी छाती पर पैटर्न बनाते हुए कहती हूँ, क्या ये 10 सालों की प्रतीक्षा के काबिल था? आदित्य मुझे और करीब खींचता है, मेरे सिर के ऊपरी हिस्से पर किस करता है। बिल्कुल, वो कहता है, लेकिन चलो अगले दौर के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करते, ठीक है? मैं हंसती हूँ, पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करते हुए। डील, मैं कहती हूँ, पहले से ही हमारी अगली योजना बना रही हूँ। जब आपके पास ये हो तो चाय की क्या जरूरत? हम बाकी की सुबह बिस्तर में बिताते हैं, बात करने, हंसने और खैर न बात करने के बीच बारी बारी से। ऐसा लगता है कि अब सारी दीवारें गिर गई हैं और हम एक दूसरे से भरपूर आनंद ले रहे हैं। हम पुरानी यादों को फिर से याद कर रहे हैं, अब उन्हें एक नए नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम कैसा महसूस करते थे। याद है जब हम कैंपिंग गए थे और मैं अपना स्लीपिंग बैग भूल गया था और हमें एक ही बेड शेयर करना पड़ा था? आदित्य पूछता है और मैं हंसते हंसते फट पड़ती हूँ। ओह माय गॉड, मैं पूरी रात फ्रीक आउट कर रही थी। मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे लगा तुम मेरा दिल धड़कता हुआ सुन लोगे।
वो मुस्कुराता है, मुझे और करीब खींचते हुए। मैं तब सोच रहा था कि कहीं मैं रेडी ना हो जाऊं, ये सोचने में ध्यान नहीं दिया, वो कहता है, और मैं मस्ती से उसके सीने पर थप्पड़ मारती हूँ। ये कितना आसान और स्वाभाविक लगता है। ये पागलपन है, जैसे हमने अपनी दोस्ती को कुछ और बेहतर स्तर पर ले जाकर बढ़ा दिया है। दोपहर के करीब मेरा पेट इतनी जोर से गरजने लगता है कि आदित्य सुन लेता है। ब्रेकफास्ट, वो सुझाव देता है, अपनी भौहें चिढ़ाते हुए। या इस समय ब्रंच कहूं, मैं खिंचकर स्वादिष्ट दर्द महसूस करते हुए कहती हूँ। सिर्फ अगर तुम बना रहे हो, मैं कहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि किसी ने अपने पैनकेक स्किल्स की बात की थी। आदित्य बिस्तर से कूदता है, एक नायक की मुद्रा बनाते हुए। चुनौती स्वीकार की, वो घोषणा करता है। मैं उसे बाहर जाते हुए देखती हूँ, दृश्य की सराहना करते हुए। हाँ, मैं निश्चित रूप से इसकी आदत डाल सकती हूँ। जब आदित्य किचन में है, मैं अपना फोन उठाकर समय चेक करती हूँ और ओ माय गॉड, मुझे 1 मिलियन नोटिफिकेशंस मिली हैं। मेरी गर्ल्स के टेक्स्ट्स आ रहे हैं पूछते हुए कि फेक डेट कैसी रही। मेरी माँ का एक मिस्ड कॉल, याइक, एंड ओ शिट, आदित्य की बहन का एक टेक्स्ट। उम्मीद है तुम दोनों ने आखिरकार अपनी बातों को संभाल लिया है। जब वो एक ढेर सारे पैनकेक लेकर वापस आता है जो स्वर्ग की तरह महक रहे हैं, मैं उसे दिखाती हूँ। वो हंसता है, सिर्फ हर जगह गिरा देता है। लगता है हम उतने भी छुपे हुए नहीं थे जितना हमने सोचा था, वो कहता है, मेरे बगल में बिस्तर पर बैठते हुए। हम बिस्तर में पैनकेक खा रहे हैं, दोनों बिना कपड़ों के, और मुझे एहसास होता है कि ये कितना रोमांटिक लगता है, जैसे सबसे बेहतरीन तरीके से। तो मैं कहती हूँ, कोशिश करते हुए कि सामान्य लगूं, अपनी कांटे से सिरप चाटते हुए जिस तरीके से आदित्य की आंखें गहरी हो जाती हैं। हम लोगों को क्या बताएं? वो अपनी प्लेट को किनारे रखता है, एक पल के लिए गंभीर दिखता है। खैर, मैं सोच रहा था, वो शुरू करता है, और मेरा दिल थोड़ा सा उछलता है। शायद हम उन्हें बता सकते हैं कि मैं अब तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूं। मैं लगभग अपने पैनकेक पर काबू नहीं रख पाती। फेक बॉयफ्रेंड? मैं हकलाती हूँ। वो मुस्कुराता है, वो शरारती नजर जो मुझे बहुत पसंद है उसकी आंखों में चमकती है। हाँ, तुम जानती हो, मैं तुम्हें फेक प्यार करूंगा, तुम्हें फेक डेट पर ले जाऊंगा, अपने जीवन का बाकी हिस्सा तुम्हारे साथ फेक बिताऊंगा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो। मैं लगभग 2 सेकंड के लिए बेहोश हो जाती हूँ, फिर उसे पकड़ लेती हूँ। पैनकेक का क्या? तुम कितने बेवकूफ हो, मैं हंसते हुए कहती हूँ, उसके चेहरे पर चूमते हुए। लेकिन हाँ, बिल्कुल हाँ। और बस ऐसे ही मेरी फेक डेट मेरी बहुत असली खुशी से भरी जिंदगी में बदल जाती है। अगले कुछ हफ्ते खुशी और अजीब बातचीत के तूफान में बीतते हैं। हम तय करते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार को धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन ये पता चलता है कि उनमें से अधिकांश पहले से ही इस बात पर दांव लगा रहे थे कि हम कब एक साथ होंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड एवरी तो लिटरली चिल्ला उठती है जब मैं उसे बताती हूँ, फिर सभी दिलचस्प विवरण पूछती है। आदित्य का भाई ध्रुव बस उसे फिस्ट बम्प देता है और कहता है, अब तो डैम टाइम है यार। हमारे माता पिता बहुत खुश हैं, हालांकि मेरे पिता आदित्य को एक पूरा "अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा" भाषण देते हैं, जो एक ही समय में डरावना और मजेदार होता है। हम इस नए डायनामिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हाँ, कुछ बम्प्स भी हैं, जैसे हम अपने पहले झगड़े में पड़ जाते हैं किसी बेवकूफ़ी की बात पर, जैसे कि बर्तन कौन धोएगा, और एक पल के लिए मैं फ्रीक आउट कर जाती हूँ सोचते हुए कि हमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन फिर आदित्य मुझे गले लगाता है और याद दिलाता है कि हम एक दूसरे की परेशानियों को एक दशक से संभालते आ रहे हैं। हम ये कर सकते हैं आन्या, वो कहता है, और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। हम अब भी बेस्ट फ्रेंड हैं, बस अब हमें अद्भुत लाभ मिल गए हैं। क्या आप उनकी यात्रा को और अधिक जानना चाहते हैं? सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। और हर रात जब मैं उसके पास कर्ल अप होती हूँ, मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरी फेक डेट मेरी जिंदगी की सबसे असली चीज में बदल गई। कुछ महीनों बाद हम इस कपल वाली चीज को शानदार तरीके से निभा रहे हैं। हमारी दिनचर्या बन गई है। सुबह की कॉफी की लड़ाइयाँ, वो इसे काली पसंद करता है, मुझे ओट मिल्क चाहिए। नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग
जहां हम यह तय करने के लिए झगड़ते हैं कि क्या देखना है, और आलसी रविवार जो बिस्तर में मीम्स देखते हुए बिताते हैं। लेकिन हम एक दूसरे को नए अनुभव करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। आदित्य मुझे रॉक क्लाइंबिंग के लिए मनाता है और मैं उसे एक पॉटरी क्लास में ले जाती हूँ। हम दोनों पहले तो बुरे होते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है और हम अंत में कुछ अजीब से मग बनाते हैं जिन पर हमें अजीब तरह से गर्व होता है। हमारे दोस्त हमें कपल गोल्स कहना शुरू कर देते हैं, जो कि प्यारा और थोड़ा क्रिंज है, लेकिन जो भी हो हम खुश हैं। एक रात एक विशेष रूप से महाकाव्य मारियो कार्ट लड़ाई के बाद मैंने उसे बुरी तरह हरा दिया, जाहिर है। आदित्य गंभीर हो जाता है। हे आन्या, वो कहता है अपने कंट्रोलर से खेलते हुए, तुम क्या सोचती हो शायद एक साथ रहने के बारे में? मैं एक सेकंड के लिए ठहर जाती हूँ। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगता है। ये एक बड़ा कदम है ना? लेकिन फिर मैं अपने अपार्टमेंट में देखती हूँ उन सभी छोटे छोटे सामानों पर जो धीरे धीरे आदित्य के कब्जे में आ गए हैं। मेरे बाथरूम में उसका टूथब्रश, मेरी किचन में उसका पसंदीदा अनाज, मेरी बुक शेल्फ पर उसकी बेवकूफ़ी भरी साई-फाई नॉवेल्स, और मुझे एहसास होता है वो पहले ही मेरे लिए घर बन चुका है। मुझे लगता है, मैं धीरे धीरे कहती हूँ उसकी चेहरे की तरफ देखते हुए, कि ये अब तक का सबसे सही समय है फेक बॉयफ्रेंड। उसकी मुस्कान तो जैसे पूरे शहर को रोशन कर सकती है। मैं कसम खाती हूँ, एक साथ रहना एक बिल्कुल नई एवेंचरा है। हम एक नया स्थान पाने का फैसला करते हैं, हमारे लिए एक ताज़ा शुरुआत। अपार्टमेंट खोजने का अनुभव उत्साह और तनाव का मिला जुला है। हम पड़ोस, स्क्वायर फुटेज और ये कि क्या डिश वाशर एक डील ब्रेकर है, बिल्कुल है। पर झगड़ते हैं, लेकिन जब हम आखिरकार वो एक पाते हैं तो जैसे जादू हो जाता है। इसमें एक प्यारा सा बालकनी है जहां से हम शहर की स्काईलाइन देख सकते हैं, और हम दोनों तुरंत अपनी इंस्टाग्राम योग्य पौधों की कलेक्शन की योजना बनाने लगते हैं। हमारे अलग अलग जीवन को पैक करना अद्भुत है। मैं पुरानी तस्वीरों और जर्नल्स के माध्यम से जाती हूँ, उन सभी पलों को फिर से जीते हुए जब मैं आदित्य के लिए तरस रही थी। कभी नहीं सोचती थी कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। वो मुझे एक पुराने मूवी टिकट के स्टब पर आंसू भरे हुए पकड़ लेता है, जो हमारी पहली प्लेटोनिक डेट के लिए है, जब हम एक खराब साई-फाई फिल्म देखने गए थे। क्या तुम ठीक हो? वो पूछता है, मुझे पीछे से गले लगाते हुए। मैं उसके खिलाफ झुक जाती हूँ, सुरक्षित और प्यार महसूस करते हुए। ज्यादा ठीक, मैं कहती हूँ। बस सोच रही हूँ कि हम कितनी दूर आ गए हैं। वो मेरे गले पर किस करता है, जिससे मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ जाती है। और हम कितनी दूर जाएंगे, वो जोड़ता है। मूविंग डे का हालात बहुत बुरा होता है। हम दोनों पसीने में लथपथ होते हैं, हर जगह बॉक्स होते हैं, और हमें कॉफी मेकर नहीं मिल रहा। लेकिन उस रात फर्श पर हमारे गद्दे पर कर्ल अप होकर, क्योंकि पहले रात को बेड फ्रेम की क्या जरूरत है, आधे पैक किए गए बॉक्स और टेकआउट कंटेनरों के चारों ओर, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं घर पर हूँ। घर वही है जहाँ दिल है। अपने पसंदीदा पल को कमेंट में साझा करें। जब हम अपने अस्थायी बिस्तर पर लेटे हैं, मूविंग डे का तनाव पिघल जाता है। आदित्य के हाथ घूमने लगते हैं और अचानक अनपैकिंग मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल जाती है। हम दोनों दिन भर बॉक्स उठाते सरकाते हुए गंदे हो गए हैं, लेकिन इसी वजह से ये और भी गर्म होता है। हमारे स्पर्श में एक अर्जेंसी है, जैसे हम अपने नए स्थान को पवित्र कर रहे हों। कपड़े रिकॉर्ड टाइम में उतरते हैं और हम सब हाथ, मुंह और कराहते हुए हैं। आदित्य मुझे नजदीकी दीवार के खिलाफ दबा देता है। इसकी ठंडक उसके शरीर की गर्मी के साथ एक स्पष्ट विपरीत है। स्वागत है घर में, वो मेरे गले में फुसफुसाता है, और मैं खो जाती हूँ। हम नरम नहीं हैं, इसमें केवल जुनून, जरूरत और ओह शिट हम अब साथ रहते हैं का रोमांच है। हम प्रिटी मच हर सतह को पवित्र करते हैं जो हमें मिलती है। जब हम लगभग एक बॉक्स के ढेर को गिराते हैं तो हंसते हैं। जब हम फिर से अपने गद्दे पर गिरते हैं तो हम दोनों बेहतरीन तरीके से थक जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पड़ोसियों ने हमें सुना? मैं पूछती हूँ, अभी भी अपनी सांसें पकड़ते हुए। आदित्य मुस्कुराता है, एकदम आत्मसंतुष्ट। अगर उन्होंने नहीं सुना तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कहता है, और मुझे पता है कि हम दूसरे दौर के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से इस नए घर की आदत डाल सकती हूँ। अगली सुबह हम चादरों में उलझे हुए और बॉक्सों से घिरे उठते हैं।
मेरे शरीर के सभी सही हिस्से में दर्द हो रहा है और मैं बेवकूफ की तरह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रही। आदित्य के बाल बेतरतीब हैं और उसके कंधे पर एक हिकी है जिसे देने की मुझे बिल्कुल याद नहीं है। गुड मॉर्निंग रूमी, वो बुदबुदाता है, मुझे और करीब खींचते हुए। हम कुछ समय तक वहां लेटे रहते हैं, बस इस पल का आनंद लेते हुए। यह हमारा स्थान है, हमारा घर। यह मुझ पर फिर से हावी हो जाता है और मुझे भावनाओं की एक लहर महसूस होती है। हे, मैं एक को एल्बो पर खुद को सहारा देते हुए कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जैसे बहुत। आदित्य की आंखें नरम हो जाती हैं और वो मेरे चेहरे से एक किस्म का बाल हटाता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ आन्या, पैनकेक्स और बुरे साई-फाई मूवीज से ज्यादा, वो कहता है। मैं हंस पड़ती हूँ क्योंकि सिर्फ आदित्य ही प्यार की घोषणा को एक साथ रोमांटिक और बेवकूफ बना सकता है। हम अंततः बिस्तर से बाहर खींचते हैं, बॉक्सों के जाल को नेविगेट करते हुए कॉफी खोजने के लिए। जब हम अपनी नई किचन में खड़े होते हैं, असंगत मग से चुस्की लेते हुए, हम अभी भी सही बॉक्स नहीं ढूंढ पाए हैं। मुझे एहसास होता है कि यही है, यही हमारे असली कहानी की शुरुआत है। अब कोई फेक डेट नहीं, अब कोई क्या अगर नहीं, बस हम एक साथ जीवन का निर्माण करते हुए एक एक अनपैक किया हुआ बॉक्स। और मैं इंतजार नहीं कर सकती। 1 साल बाद हमारा छोटा अपार्टमेंट सबसे आरामदायक प्रेम निवास में बदल गया है। हमने बिना एक दूसरे को मारते हुए आइकिया के फर्नीचर को असेंबल करना सीखा, बमुश्किल सजावट पर समझौता करना सीखा, उसके स्टार वॉर्स के पोस्टर, मेरे बोहोत्रो और बिना धुएं का अलार्म बजाए एक साथ खाना बनाना सीख लिया ज्यादातर समय। आज रात आदित्य अजीब हो रहा है, घर पर एक फैंसी डिनर पर जोर दे रहा है। वो यहाँ तक कि एक बटन अप शर्ट पहन रहा है जो कि बहुत संदिग्ध है। मैं खेल में शामिल हो जाती हूँ, उस काले ड्रेस में स्लिपिंग करते हुए जो उसे बहुत पसंद है। हम बालकनी पर हैं जहाँ फेरी लाइट्स चमक रही हैं और नीचे शहर की हलचल है जब वो एक घुटने पर बैठ जाता है। मैं फ्रीक आउट कर रही हूँ, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से। आन्या, वो कहता है, उसकी आवाज कांपती है, क्या तुम मेरी फेक फियांसे बनोगी? मैं अपने आंसुओं के बीच हंस पड़ती हूँ क्योंकि जाहिर है वो इस तरह प्रस्तावित करेगा। बस अगर तुम मेरे असली पति बनोगे, मैं जवाब देती हूँ। अंगूठी परफेक्ट है, एक साधारण हीरा और 2 छोटे छोटे नीलम जो हमारे जन्म के पत्थर हैं। जब वो इसे मेरी अंगुली में पहनाता है तो मुझे इतनी गहरी खुशी का अनुभव होता है कि ये मुझे लगभग गिरा देती है। हम किस कर रहे हैं, हंस रहे हैं और रो रहे हैं, और मुझे यकीन है कि मैं अपने पड़ोसियों की चीरिंग सुन सकती हूँ। लगता है उन्होंने उस पहली रात हमें सुना था। बाद में बिस्तर में कडल्ड अप होकर मैं अपनी अंगूठी को देखे बिना नहीं रह पाती। तो आदित्य कहता है, मेरी बाहों पर पैटर्न बनाते हुए, क्या तुम हमारे सबसे बड़े एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैं मुस्कुराते हुए और करीब चली जाती हूँ। आगे बढ़ो फेक फियांसे। और जब हम सोने के लिए ड्रिफ्ट ऑफ करते हैं, मुझे पता है कि अगला जो भी आए, शादी की योजना की अराजकता, मैरिड लाइफ, शायद कभी छोटे फेक बच्चे, हम इसे संभाल लेंगे, क्योंकि फेक या असली जिंदगी जीने के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त से बेहतर कोई नहीं है जो मेरा आत्मा साथी बन गया है। ये हमारी खुशी से भरी जिंदगी है और ये किसी भी परी कथा के अंत से बेहतर है जिसे मैंने कभी सोचा था। वाह, क्या सफर था, है ना? अगर आप अभी भी आन्या और आदित्य की प्रेम कहानी पर दीवाने हैं तो ये एहसास यहीं खत्म न होने दें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा पल कौन सा था। क्या आप दोस्ती से प्यार टीम हैं या फेक डेटिंग टीम? अगर इस कहानी ने आपको सभी प्यारे एहसास दिलाए तो लाइक बटन को दबाएं। इससे और भी रोमांटिक लोगों को यह वीडियो देखने में मदद मिलेगी। क्या आप ऐसे ही और मजेदार, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां चाहेंगे? सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। विश्वास करें, आप आगे क्या आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने क्रश को टैग करें अगर आप बहादुर महसूस कर रहे हैं। शायद इससे आपकी खुद की फेक डेट टर्न टू ट्रू लव कहानी शुरू हो जाए। कमेंट में अपने दोस्तों से प्यार के अनुभव साझा करें। कौन जानता है, आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो को प्रेरित कर सकती है। याद रखें, प्यार कहीं ना कहीं है, कभी कभी तो स्पष्ट रूप से छिपा होता है। देखते रहें, प्यार करते रहें, और कौन जानता है, शायद आपका अपना आदित्य या आन्या बस एक फेक डेट की दूरी पर है
और दिल की धड़कनें बढ़ाने और गालों को गुलाबी करने वाली और कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक रोमांटिकों, लव,